हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले उस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जर्नलिटीज होते हैं उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे और उसके बारे में आज सीखेंगे। तो टोटल 8 एंट्री है। उस 8 एंट्री में से टोटल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे 7 एंट्री लिखा है। आठवां मतलब 7 अगर आपको एंट्री आ गई तो 8th वाला भी आपको एंट्री आ जाए। तो मतलब मोस्ट ऑफ द केस में या जनरली समझो कि यही 8 एंट्री बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। या आप कोई भी एडमिशन ऑफ पार्टनर का कोई भी सम अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इन 8 के अलावा, इन 7 के अलावा कोई आपको दूसरी एंट्री देखने के लिए नहीं मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रॉट कैपिटल इनटू द बिजनेस। मतलब जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो वो क्या लेके आता है? कैपिटल लेके आता है बिजनेस करने के लिए। तो जब मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का थ्योरी समझाया था तो उस टाइम पे आपको मैंने बोला था कि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में फ्रीली नहीं आ सकता है। तो कोई भी पार्टनर को अगर बिजनेस के अंदर आना है तो उसको हमेशा दो चीज लानी पड़ेगी। तो सबसे पहला, बिजनेस करने के लिए उसको कैपिटल लाना पड़ेगा और उनके नाम का पैसा लाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं गुडविल। फिलहाल अभी हम लोग कैपिटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके इसके बारे में एंट्री के बारे में सोचते हैं। तो लिखा है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रॉड कैपिटल इनटू द बिजनेस। जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो वो कैपिटल आता है। तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? पैसा लेके आता है। तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है एंट्री के बारे में कि पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है। जब कोई पार्टनर बिजनेस को अगर पैसा देगा, कोई पार्टनर अगर बिजनेस को पैसा देगा तो बिजनेस में पैसा आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री लिखा है कैश बैंक अकाउंट डेबिट। तो मैंने कैश बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया? क्योंकि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। ठीक है, और ये बिजनेस के अंदर पैसा कौन लगा रहा है? न्यू पार्टनर लगा रहा है। तो न्यू पार्टनर को कैपिटल हो गया। तो वो क्रेडिट में क्यों हुआ? क्योंकि वो गिवर है। मतलब वो बिजनेस को पैसा दे रहा है तो वो गिवर हो गया। तो हमेशा आपको अकाउंट में रूल, अगर पर्सनल अकाउंट का रूल अगर आपको पता रहेगा तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर होता है वो हमेशा डेबिट में आता है और जो गिवर होता है वो क्रेडिट में आता है। तो गिवर के लिए अपन टेक्निकल वर्ड क्या यूज करते हैं? कैपिटल, क्योंकि वो कैपिटल ही ला रहा है ना बिजनेस करने के लिए। तो बेसिक एंट्री अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो उन लोगों को मैं रीजन देके आपको मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको क्या माइंड सेट करना है कि पार्टनरशिप बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि पार्टनर बिजनेस को पैसा दे रहा है तो पार्टनर गिवर हो गया। तो गिवर हमेशा अपने लिए क्या यूज करेगा? टेक्निकल वर्ड कैपिटल अकाउंट। इसलिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रिएट है। तो ये हो गई पहली एंट्री। मतलब जब भी पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आएगा तो उसको कैपिटल लाना पड़ेगा। और कैपिटल लाने के लिए आपको ये फर्स्ट वाली एंट्री याद रखनी है। तो यहाँ पे आपको माइंडसेट क्या करना है? बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। और बिजनेस को पैसा कौन दे रहा है? पार्टनर दे रहा है, नया पार्टनर दे रहा है। और नए पार्टनर को कैपिटल हो जाएगा तो वो गिवर हो जाएगा, इसलिए वो क्रेडिट में है। फिर मैंने दूसरी एंट्री लिखी है कि व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इनटू द बिजनेस। तो जब एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आता है तो उसको तो दो चीज लानी पड़ती है। तो कैपिटल आएगा, उसके लिए क्या एंट्री होती है मैंने यहाँ पे बता दिया। अब अगर वो गुडविल आएगा तो उसका अलग सिनारियो, थोड़ा सा आपको माइंड सेट करना है। मतलब अकाउंट ट्रीटमेंट ऐसा बनाएगा कि ताकि हमारा अकाउंट टैली हो सके। तो आपको यहाँ पे वो थोड़ा माइंड सेट कराऊंगा ना तो आपको समझ में आता है। तो लिखा है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब एक नया पार्टनर आता है, गुडविल का पैसा लेके आता है, तो आपको यहाँ पे माइंड क्या सेट करना है कि बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट आपको क्या करना है? डेबिट करना है। ठीक है, अब बिजनेस में वो जो पैसा ला रहा है वो किस चीज का ला रहा है? उनके नाम का पैसा लेके आ रहा है। पर्पज देखो, उसके नाम का पैसा लेके आ रहा है इसलिए गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। मतलब गुडविल में वो पैसा, गुडविल अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होगा। मतलब वो पैसा आ रहा है मतलब गुडविल अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा, इसलिए क्रेडिट में आ रहा है। वापस एक बार बताओ। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रॉट गुडविल इनटू द बिजनेस का मतलब होता है कि नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल का पैसा लेके आया। तो जब नया पार्टनर बिजनेस के अंदर गुडविल का पैसा लेके आएगा तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। क्योंकि आपको मालूम है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपके पास कोई चीज आएगी तो उसको डेबिट में लिखो, अगर कोई चीज आपके पास से जाएगी तो आप उसको क्रेडिट में लिखो। तो यहाँ पे आपके पास पैसा आ रहा है इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। मतलब बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए ये डेबिट हो जाएगा। और ये गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि गुडविल में, मतलब गुडविल के अकाउंट में पैसा वो क्रेडिट होने वाला है। आप बोलेंगे सर यहाँ पे भी वो पैसा ला रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों केस में पर्पस देखो। यहाँ पे वो कैपिटल ला रहा है तो कैपिटल अकाउंट का मतलब जो कैपिटल वो बिजनेस में लगा रहेगा, बिजनेस में पड़ा रहेगा, इसलिए उसका नाम यूज करेंगे। यहाँ पे उसने किस चीज का पैसा लाया? गुडविल का लाया, इसलिए गुडविल अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल के अकाउंट में पैसा क्रेडिट होने वाला है, इसलिए क्रेडिट होगा। फिर यहाँ पे मैंने प्लस का साइन दिया है। तो प्लस का साइन का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपको सेक्रीफाइस रेशो कैसे निकालते हो अगर आपको मैंने सिखाया रहेगा तो वहां पे आपको समझा रहेगा कि सेक्रीफाइस रेशो हमने को क्यों निकालना पड़ता है।
तो पार्टनरशिप बिजनेस में जब कोई नया पार्टनर आता है तो उस नए पार्टनर को गुडविल का पैसा लाना पड़ता है, और वही गुडविल का पैसे को क्या करना पड़ता है मालूम है, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स को एज अ प्रसाद के फॉर्म में आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे, क्योंकि वो उनके नाम का पैसा लेके आ रहा है, तो उसके ऊपर राइट भी किसका होगा, ओल्ड पार्टनर्स का होगा। तो इसीलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन में अगर ऐसा लिख के दिया रहेगा कि पार्टनरशिप बिजनेस में नया पार्टनर गुडविल का इतना वैल्यू लेके आ रहा है, तो जैसे आप लोगों ने ऑफर सुना रहेगा ना, बाय वन गेट वन फ्री, तो यहाँ पे है राइट वन गेट वन फ्री, मतलब आपने तो पहली एंट्री तो लिख दिया, बट ऑन द स्पॉट आपको दूसरी एंट्री भी लिखना पड़ेगा। अगर आप लोग दूसरी एंट्री नहीं लिखोगे ना, तो आपका अकाउंट कभी टैली नहीं होगा। तो हम लोग को गुडविल अकाउंट को भी टैली करना पड़ेगा। तो जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि लेजर अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है गुडविल का, तो गुडविल का अकाउंट भी तो टैली होना चाहिए। तो उसको टैली करने के लिए ये हम लोग को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉलो करनी है। तो पहले केस में क्या लिखा, पैसा आया ये कर दिया। अब गुडविल में जो पैसा डेबिट हुआ है, उस पैसे को पार्टनर्स निकाल के अपने अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। तो जब अकाउंट में से पैसा जाएगा तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, इसलिए गुडविल अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट किया। पहले क्रेडिट हुआ क्योंकि पैसा आया, और जब उस अकाउंट में से जब मैं पैसा निकालूंगा या यूज करूंगा या लेके जाऊंगा, तो फिर आपको उसका रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, इसलिए वो डेबिट करेंगे। तो गुडविल अकाउंट डेबिट, और जो पैसा निकाला तो किसके अकाउंट में मैं क्रेडिट करूंगा, ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि वो पैसा ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनके अकाउंट में पैसा आने वाला है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने का, इन एसआर। एसआर का मतलब होता है सेक्रीफाइस रेशियो, मतलब जिस पार्टनर ने प्रॉफिट को जितना ज्यादा सेक्रीफाइस किया रहेगा उसके हिसाब से उसको गुडविल का पैसा भी उसको उतना ज्यादा मिलेगा। बस ये चीज आपको याद रखनी है इसके अंदर। तो जनरली आप लोग ऐसा समझो कि जिन लोगों को ज्यादा एंट्री याद नहीं होती, माथापच्ची नहीं करने आता है, तो स्टार्टिंग की 2 एंट्री भी अगर इंसान ने अगर अच्छी तरह से याद कर लिया ना, तो मोस्ट ऑफ द केस में जनरली ज्यादातर सब ये 2 से रिलेटेड ही आता है। अगर आपने सारा कर लिया तो ठीक है, क्योंकि जो इंसान 2 कर सकता है तो 4 भी कर सकता है, 4 करेगा तो 6 भी कर सकता है। लेकिन जिनको बहुत ऐसा लग रहा है यार बहुत हार्ड जाएगा, मुश्किल है, ज्यादा नहीं होएगा, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट जो है वही मैं करके जाऊँ, तो इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा कि 2 एंट्री, कैपिटल आया उसकी एंट्री, गुडविल आया उसकी एंट्री। ठीक है। अब हम लोग तीसरी एंट्री के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी एंट्री मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जब गुडविल का पैसा विड्रॉ करके ओल्ड पार्टनर्स लेके जाते हैं। ये तो कुछ समझा नहीं। पहले सर आपने यहाँ पे बोला कि गुडविल में जो भी पैसा आता है वो ओल्ड पार्टनर्स निकाल के लेके जा रहा है, तो उसकी तो कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे खत्म नहीं हुई। यहाँ पे क्यों नहीं खत्म हुई, क्योंकि पहले गुडविल का पैसा क्रेडिट होगा, फिर वो पैसा निकाल के उनके अकाउंट में डाला गया, वो लोग अपने अकाउंट में से पैसा निकाल के नहीं लेके जा रहे। ये वाले केस में हमने उसका पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया यहाँ पे, ये वाली एंट्री में। अब ये तीसरी वाली एंट्री में क्या है कि विड्रॉ करे, मतलब जो पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है ना, अब उस पैसे को लोग विड्रॉ करके लेके जा रहे हैं। तो जब एंट्री मतलब जब पैसे को विड्रॉ करेंगे तो आपको उसका पास्ट में देखने का आपने क्या इफेक्ट दिया, तो उसका आपको रिवर्स एंट्री कर देना। तो ओल्ड पार्टनर्स पहले क्रेडिट हुआ, अब वो लोग पैसा निकाल के लेके जाएंगे, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिजनेस में से वो लोग क्या निकाल के लेके जा रहे हैं, पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट। अब बोलेंगे सर यहाँ पे तो गुडविल आना चाहिए, तो गुडविल का यहाँ पे हिसाब किताब हो गया है, मतलब गुडविल का अकाउंट सेटल करने के लिए यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट हो गया है, इसलिए यहाँ पे अपन गुडविल यूज नहीं कर सकते। रियलिटी में उसमें से क्या जाने वाला है वो आपको रिकॉर्ड करना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश बैंक अकाउंट, क्योंकि पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ करके लेके जाए। तो ये तीसरी एंट्री होगी। पहली एंट्री में क्या था कि पार्टनरशिप बिजनेस में जब नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा तो फर्स्ट एंट्री ये पास करेंगे, दूसरा गुडविल लेके आएगा तो राइट वन गेट वन फ्री वाली एंट्री पास करेंगे, तीसरे वाले में कैसा कि जब गुडविल का पैसा वो विड्रॉ करके लेके जाएगा तो ये वाली एंट्री पास करेंगे। अब हम लोग फोर्थ वाली एंट्री के बारे में देखते हैं। तो फोर्थ वाली एंट्री में मैंने क्या लिखा है कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड, रेज्ड का मतलब होता है कैलकुलेट करना या फिर वैल्यू करना। मतलब जब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके नहीं आ पाता है, तो उस सिनारियो में फिर वो लोग ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने गुडविल का पहले वैल्यूएशन डिसाइड करते हैं कि मार्केट में हमारे नाम की वैल्यू क्या है। तो वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होता है, तो उसका भी फॉर्मूला, उसका भी टेक्निक है, वो आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे, वहां पे आपको मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप लोग ऐसा याद रखो कि जब भी क्वेश्चन के अंदर आपको गुडविल रेज लिख के दिया रहेगा, तो पुराने पार्टनर अपने बिजनेस के अंदर उनके नाम का वैल्यू क्या है वो कैलकुलेट करते हैं। तो नाम का वैल्यू क्या है, नाम का वैल्यू क्या है मतलब मेरे गुडविल का वैल्यू क्या है, तो उसका मतलब मैं गुडविल को जनरेट कर रहा हूँ। और गुडविल को जनरेट करने का मतलब होता है कि मैं असेट्स को जनरेट कर रहा हूँ या असेट्स को क्रिएट कर रहा हूँ।
तो असेट्स मेरे बिजनेस के लिए क्या है, असेट्स है। तो जब भी बिजनेस के अंदर कोई असेट्स इंक्रीज होता है या असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसको आपको हमेशा डेबिट करना है। इसलिए गुडविल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग एसेट्स को क्रिएट करते हैं, और जब एसेट्स को क्रिएट करेंगे तो उसको हमेशा डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसा समझो कि असेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपको डेबिट करना है। अगर उसको डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। लायबिलिटी में इसका उल्टा होता है। फिलहाल आप लोग ऐसा समझो कि जब भी क्वेश्चन के अंदर गुडविल रेज्ड अगर लिख के दिया रहेगा तो ओल्ड पार्टनर्स आपके नाम का वैल्यूएशन करते हैं। तो नाम का वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसका भी मेथड है। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से इसको वैल्यूएशन किया जाता है। तो फिलहाल जब वो सम आएगा तब मैं आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा कैसे वैल्यूएशन होता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे एंट्री के बारे में सोचते हैं, तो आपको एंट्री सोचना है कि यहाँ पे गुडविल अगर वैल्यू हो रहा है, रेज्ड हो रहा है, तो आपको माइंड सेट क्या करना है कि वैल्यू किया मतलब मैं असेट्स क्रिएट कर रहा हूँ। असेट्स क्रिएट कर रहा हूँ मतलब बिजनेस में असेट्स आ रहा है। असेट्स आ रहा है मतलब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। इसलिए आपको असेट्स को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पे नाम किसका अपन क्रिएट करने वाले, और उसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स को। इसलिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको क्रिएट कर देना है इन ओवर। ओवर का मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है ओल्ड रेशियो, और यहाँ पे जो मैंने एसआर लिखा है तो एसआर का मतलब होता है सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है कि व्हेन गुडविल अमाउंट इज रिटेन ऑफ। रिटेन ऑफ का मतलब होता है कि निकाल के फेंक देना, रिमूव कर देना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में से। मतलब पहले क्या करते हैं कि बिजनेस में गुडविल का वैल्यूएशन करते, रेस्ट करते, समझो यहाँ पे लेके आए। अब ये आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है समझो। अब इसी के बेसिस पे क्या करेंगे, सारे के सारे पार्टनर मिलके उस गुडविल का वैल्यू वहां पे हटा देंगे, मतलब निकाल के फेंक देंगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में सब को रखना ही नहीं। ओके, तो उसको बोलते हैं व्हेन गुडविल इज रिटेन ऑफ, निकाल के फेंक देना। तो जब गुडविल मैंने क्रिएट किया तो मैंने गुडविल को क्या किया, डेबिट किया। जब उसको मैं हटाऊंगा तो गुडविल को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट वाला तो अपना एंट्री बन गया। रेज किया तो डेबिट किया, रिटर्न ऑफ किया तो क्रेडिट किया, क्योंकि गुडविल को निकाल के फेंक रहे हैं, मतलब उसको हटा रहे, उसका वैल्यू कम कर रहे हैं, इसलिए क्रेडिट में आएगा। लेकिन यहाँ पे हटाने का मतलब यहाँ पे क्या है कि सारे पार्टनर मिलके हटाएंगे। तो सारे पार्टनर जब मिलके हटाएंगे तो मतलब उनके अकाउंट में से पैसा जाएगा, सबको इतना इतना पैसा वैल्यू बेयर करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले उनके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, ओल्ड पार्टनर मतलब उनके नाम का वैल्यू कितना है, जब हटाने का टाइम आएगा तो सारे के सारे मिलकर क्या आएंगे, गुडविल का वैल्यू को हटाएंगे, तो उनके अकाउंट में से पैसा डेबिट हो जाएगा। तो इसलिए आपको वो डेबिट कर देना। पहली एंट्री क्या थी, कैपिटल वाला। जब पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर कैपिटल आया था तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। दूसरी एंट्री में मैंने आपको क्या समझाया कि नया पार्टनर जब बिजनेस में गुडविल लेके आता है तो उसकी क्या एंट्री पास करेंगे। तीसरी एंट्री क्या थी, जो पार्टनरशिप बिजनेस में से पार्टनर्स लोग अपनी गुडविल का अमाउंट विड्रॉ करके लेके जाएंगे तो क्या है। फिर फोर्थ वाले में रेस था और फिफ्थ वाले में रिटर्न ऑफ था। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। सिक्स्थ वाला लिखा है कि व्हेन असेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में से कोई नया अगर पार्टनरशिप बिजनेस में से कोई पार्टनर अगर असेट्स लेके जा रहा है, असेट्स, कोई फर्नीचर खराब हो गया, मशीनरी खराब हो गया, तो जब भंगोर वाले को के बेचा हम लोग खुद के घर पे लेके चले जाते हैं। तो खुद के घर पे फ्री में नहीं लेके जा सकता, आपको उसके लिए माल पानी देना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इसीलिए जब पार्टनर अगर असेट्स लेके जाएगा तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो पैसा देना पड़ेगा मतलब उसके अकाउंट में से पैसा जाएगा, और जब उसके अकाउंट में से पैसा अगर जाता है तो अकाउंट हमेशा आपको डेबिट करना पड़ता है। जब भी अकाउंट में से पैसा जाएगा तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर वैसा एक्सपेंस के बेसिस पे अगर आपको नहीं समझना है तो आप लोग ऐसा समझो कि पार्टनर अगर असेट्स लेके जाएगा तो पार्टनर के पास असेट्स आएगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये भी लॉजिक याद रखो। उसके पास असेट्स आएगा इसलिए डेबिट। डेबिट आउट कम्स इन समझो ऐसे, या रिसीवर समझो आपको। आया और बिजनेस में से असेट्स गया तो टू असेट्स अकाउंट। लेकिन इसमें एक फर्क है, इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि समझो कि आपका फर्नीचर था, समझो फर्नीचर था आपका 100 रुपीज का, और पार्टनर उसको लेके जा रहा है 80 रुपीज। फर्नीचर था आपका 100 रुपीज का और पार्टनर उस फर्नीचर को लेके जा रहा है समझो 80 रुपीज में, तो यहाँ पे बिजनेस में कितने का लॉस हो गया, 20 रुपीज का लॉस हो गया। तो ये सिनारी में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि अगर लॉस हुआ तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है। अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देने का, क्रेडिट कर देना है। तो मैं इसी एंट्री में आपको मैं समझाता हूँ। समझो फर्नीचर था 100 रुपीज का और पार्टनर लेके जा रहा है 80 रुपीज। ठीक है, तो मैं असेट्स में जाके पहले लिखूंगा 100 रुपए, क्योंकि मेरा फर्नीचर 100 रुपए का। पार्टनर कितने में लेके गया, 80 रुपीज में लेके, तो डिफरेंस कितना आ रहा है,
डेबिट में डिफरेंस आ रहा है कि क्रेडिट में? देखो डेबिट में 80 है और क्रेडिट में 100 है, तो रूल क्या होता है कि डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट हमेशा सेम होना चाहिए। तो डिफरेंस किधर आ रहा है? डेबिट में डिफरेंस आ रहा है, तो जो डेबिट में डिफरेंस आएगा उसके सामने लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आएगा? 20 रुपीज आएगा, क्योंकि लॉस है यहाँ पे। लॉस होगा तो आपको क्या करना है? रिवैल्यूएशन को डेबिट में लिखना है। लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट आएगा। अब इसी का उल्टा समझो। उल्टा कैसे होगा? 100 रुपीज का था, पार्टनर 120 में लेके जा रहा है। तो 20 रुपीज का बिजनेस को प्रॉफिट होगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में 120 लिखेंगे, क्योंकि वो 120 में लेकेगा। मेरा असेट्स था 100 रुपीज का, एसेट्स था मेरा 100 रुपीज का, फर्नीचर जो मेरा असेट्स है, तो उस 100 रुपीज का असेट्स के सामने 100 लिखा। पार्टनर उसको कितने में लेके रहा? 120, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल में 120 लिखा। तो 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। तो देखो डिफरेंस किधर आ रहा है? क्रेडिट में आएगा ना, क्योंकि डेबिट में 120 है और क्रेडिट में सिर्फ 100 रुपीज है, तो क्रेडिट में डिफरेंस आ रहा है, इसलिए उसके सामने लिखेंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 20 रुपीज। तो वही मतलब इन शॉर्ट आप लोग ऐसा समझो कि लॉस हुआ तो रिवोल्यूशन डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हुआ तो रिवोल्यूशन क्रेडिट में आएगा। जितनी का था उतने पे लेके गया, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, तो बेसिक एंट्री आएगी। बेसिक एंट्री मतलब ये जो मैंने लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। मतलब ये एंट्री अगर आप लोगों को अगर याद होंगे ना, तो आप लोग रिटायरमेंट का सम ले लो, डिसोल्यूशन का सम ले लो, तो वहां पे आपको बहुत ईजी पड़ेगा। तो इसलिए पहले टॉपिक में आपको मेहनत करना है, फिर दूसरे तीसरे में तो आपको यूं जबान पे याद होएगा, अपने आप आपके मुंह से एंट्री निकलेगी कैसे इसकी क्या एंट्री करके। ठीक है। फिर सेवेंथ वाली मैंने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर को लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहा है। अब पार्टनर लायबिलिटीज को टेक ओवर कैसे करेगा? तो समझो कि फॉर एग्जांपल कि बिजनेस के अंदर दो पार्टनर है, मिस्टर ए और एक मिस्टर बी। तो मिस्टर ए ने बोला कि मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और मिस्टर बी ने बोला कि मैं बिल्स पेबल का पैसा पे करूंगा, क्योंकि बैंक लोन भी लायबिलिटीज होता है और बिल्स पेबल भी लायबिलिटीज होता है। तो ए ने बोला मैं बैंक लोन का पैसा पे करूंगा, और बी ने बोला बिल्स पेबल का पैसा पे करूंगा। जब पार्टनरों को ऐसा बोलते हैं कि मैं इसका पैसा मैं पे करूंगा, उसका पैसा तू पे कर देना, तो उसको समझ जाना कि वो लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहा है, मतलब वो लायबिलिटी का पैसा देने वाला है, खुद से देने वाला है। तो जब लायबिलिटी का उसको अगर पैसा देना पड़ेगा, मतलब किसी चीज का अगर आपको पैसा देना पड़ेगा, तो वो आपके लिए खर्चा है, तो लायबिलिटी मेरे लिए एक्सपेंस है। लायबिलिटीज मेरे लिए एक्सपेंस है पार्टनर्स के लिए, इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसका पैसा उनको देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो गिवर हो जाएगा, उनके अकाउंट में से पैसा जाएगा। मतलब पहले टेक ओवर करेंगे, फिर बाद में इसका एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इसलिए लिखा है व्हेन लायबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर, मतलब पार्टनर जब लायबिलिटीज को टेक ओवर करता है, तो आपको यहाँ पे क्या सोचना है कि लायबिलिटी मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है या पार्टनर के लिए खर्चा है, इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट, और वो पैसा कौन देगा? पार्टनर देगा, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है। मतलब समझो कि इसी का आपको उल्टा करना है, 6 और 7। अब 8 वाला भी मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको। 8 वाला केस क्या होगा? व्हेन लायबिलिटीज व्हेन लायबिलिटीज आर पेड। अब यहाँ पे लायबिलिटीज पेड का मतलब होता है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म मतलब बिजनेस लायबिलिटीज को पेड करेगा। तो जब बिजनेस लायबिलिटीज को पेड करेगा, तो बिजनेस के लिए लायबिलिटीज एक्सपेंस है समझो, तो इसलिए लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बिजनेस में से पैसा जाएगा, जब पे करेंगे तो पैसा जाएगा, इसलिए टू कैश बैंक। ऐसे इसमें भी रिवोल्यूशन का फंडा आएगा, तो जब वो सम आएगा तभी मैं आपको समझाऊंगा। तो रिवोल्यूशन आपको क्या याद रखना है? अगर लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट कर देना है, प्रॉफिट होगा तो रिवोल्यूशन आपको क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है, बस। तो ये 8 एंट्री अगर आपको अपने जहन में अगर याद हो गया ना, तो आप लोग एडमिशन की किसी भी सम को क्या कर सकते हैं? आसानी से सम सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं। पहले वाली एंट्री में क्या था? वापस एक बार आपको रिव्यू दे देता हूँ। तो व्हेन ए न्यू पार्टनर बॉट कैपिटल टू बिजनेस, एक पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, तो आपको ये वाली एंट्री पास करनी है। गुडविल लाएगा, तो ये एक लिखो, दूसरा बिल्कुल फ्री वाली एंट्री पास करनी है। गुडविल विड्रॉ करेगा, ये वाली एंट्री पास करनी है। गुडविल रेज्ड होगा, ये वाली। रिटेन ऑफ होगा, ये वाली। टेकन ओवर होगा, ये वाली। ये टेकन ओवर और ये वाली। ठीक है, आई होप आपको समझा।